किसी राष्ट्र की संस्कृति की जड़ों तक पहुंचना है तो उस समय के साहित्य को खंगालना होता है। नमस्कार, मैं कशिश सिंह बघेल एक बार फिर आप सभी का वॉइस ऑफ जनता पे तहे दिल से स्वागत करती हूँ। आज हम न सिर्फ यह जानेंगे कि नर्मदा साहित्य मंथन क्या होता है, अपितु इसका अनुभव भी करेंगे। इसलिए वीडियो के अंत तक बने रहे। विश्व संवाद केंद्र के द्वारा विभिन्न विषयों जैसे इतिहास, साहित्यकार, लोक कला के क्षेत्रों में कार्य कर रहे स्वनाम धनजन्यों के संबोधन पर आधारित एक त्रिदिवसीय उत्सव है। विश्व संवाद केंद्र की स्थापना 1954 में हुई थी। इसका उद्देश्य साहित्यकारों के व्यक्तित्व को समाज के सामने रखना है। नर्मदा साहित्य मंथन का पहला सत्र नर्मदा तट के किनारे लोक माता देवी अहिल्या की राजधानी रही एवं भगवान आदि शंकराचार्य मंडन मिश्र के शास्त्रार्थ नगरी महेश्वरी में हुआ था। इस वर्ष यह राजा भोज की नगरी धार में हो रहा है, जिसे भोज पर्व भी कहा जा रहा है, जिसमें 15 से ज़्यादा प्रोमिनेंट राइटर, हिस्टोरियंस, थिंकर और बहुत से सम्मानीय लोग शामिल हो रहे हैं। अगर इसके आगे की बात की जाए तो इसका मुख्य उद्देश्य बहुत सारे साहित्यकार और लेखकों को एक प्लेटफॉर्म में प्रोवाइड करना और एक प्लेटफॉर्म में लाना है और जो भविष्य और वर्तमान के बीच में ब्रिज तैयार करना है, जैसे वर्तमान के लेखकों और भविष्य में आने वाली चीज़ों में एक ब्रिज तैयार हो सके। इंदौर से धार की दूरी 64 किलोमीटर है, इसीलिए रास्ता हमने बस से तय किया। भोज पर्व की तैयारी की साज सज्जा बहुत ही आकर्षक तरीके से की गई थी। राजा भोज परमार या पवार वंश के 9वें राजा थे। राजधानी भोपाल को राजा भोज ने ही बसाया था। उसके बाद हमें एक इको फ्रेंडली बैग भी दिया गया, जिसमें किताबें और पेन थी। इस पर्व में भाग लेने वाले सभी लोगों के लिए नाश्ते और भोजन की बहुत अच्छी व्यवस्था की गई थी। शंख की ध्वनि से सत्र का प्रारंभ किया गया। माँ बाग देवी सरस्वती की प्रतिमा देके अतिथियों को संबोधित किया गया। मैं कशिश सिंह बघेल पत्रकारिता विभाग की छात्रा हूँ। मेरा आपसे ये प्रश्न है कि अगर धर्म विचारधाराओं की बात चली रही है तो हम डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की विचारधाराएं जो हिंदू धर्म में देखते हैं कि कई बातों का उन्होंने विरोध किया है, जैसे मनुस्मृति को जलाना भी हमने देखा। वहीं गांधी जी इसका समर्थन नहीं करते हैं। वो काफ़ी हिंदुत्ववादी थे और काफ़ी समर्थन करते थे कि ये गलत है और जो धर्म है, जो बातें, वो हमें कुछ ना कुछ अनुशासन देती हैं। तो आपको क्या लगता है कि किसकी विचारधाराएं उचित है? क्योंकि इस बात पे बहुत ज़्यादा मुद्दे भड़कते हैं और उठते भी हैं कि मतलब क्या है, क्या उचित है। तो मेरा अच्छा प्रश्न है, लेकिन संक्षेप में इसका उत्तर देना बहुत कठिन है। जी सर। क्योंकि दोनों का व्यक्तित्व यहाँ व्यामिश्र है। व्यामिश्र यानी कॉम्प्लेक्स है। डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर जी ने हिंदू धर्म के बारे में इसलिए उन्होंने कहा है, इसलिए बाबा साहब अंबेडकर जी को पढ़ना पड़ेगा। उनको जितनी ज़्यादा तकलीफ हिंदू समाज ने दी, सनातन समाज ने दी, उनको जितने ज़्यादा बार कई चीज़ें करने से रोका गया, तो उनका क्रोध स्वाभाविक है, उसको भी समझना होगा। लेकिन यह सारा समझते हुए भी उन्होंने बारंबार यह कहा है कि देश सबसे पहले है। हिंदू समाज की कुरीतियों के बारे में उन्होंने बहुत जमकर कहा है, शायद कई बार थोड़ी ज्यादा एग्रेसिव टोन में कहा है। देश के बारे में उन्होंने हमेशा एक रहने की बात कही है, लेकिन वे धार्मिक आधार पर विभाजन का समर्थन कर रहे हैं, इस शर्त के साथ कि लोक संख्या की अदला बदल होनी चाहिए। मेरा मानना है कि ये अपभ्रंश शब्द मालवा से मेलुआ है, जो कि सुमेरियन टेक्स्ट में गया है। रात का सीन है क्योंकि व्यापारियों की मुलाकात। सत्र में वक्ताओं ने अपने रिसर्च के द्वारा श्रोतागणों को नई नई जानकारी दी और बहुत ही अच्छी बातें और नई बातें जानने को मिली। माँ वाग देवी की प्रतिमा से लेके राजा भोज की जानकारियाँ और अलग अलग विषयों पर चर्चाएं हुई। आपको आवश्यकता नहीं है
ये इसको स्थापित करने के लिए, स्थायी करने के लिए, ज्ञान और स्कूल को स्थापित करने के लिए और स्थायी करने के लिए हमें मालूम ही नहीं था, हमने उस दृष्टि से देखा ही नहीं। हम भोले भाले लोग हैं, सिनेमा का आनंद लेना, सिनेमा का आनंद लेना, इसमें रह गए। और इस सारे बातों के कारण आपस में, समाज में भी विद्वेष का वातावरण निर्माण हुआ। बनिया तो सत्र के बीच बीच में हमें सांस्कृतिक कलाओं और गीत सुनने का शुभ अवसर भी प्राप्त हुआ। ऐसा लाल में का लाल तेरा सोने का हवाल जिनको जमने जाती। चाहते हो तो एक जंगो रोक जाने दो, पीओ के घर चाहते हो तो एक जंगो। भोज प्रदर्शनी भी लगाई गई थी जिसमें हमें बहुत सी प्राचीन वस्तुएं देखने को मिली। माँ वाग देवी सरस्वती जो कि राजा भोज की आराध्या देवी थी, उनकी प्रतिमा भी रखी गई थी। राजा भोज स्वयं बहुत बड़े विद्वान थे और कहा जाता है कि उन्हें धर्म, खगोल, विद्या, कोश रचना, भवन निर्माण, काव्य, औषध शास्त्र आदि विभिन्न विषयों पर पुस्तकें लिखी हैं जो अब भी विद्यमान हैं। राजा भोज बहुत अच्छे कवि, दार्शनिक और ज्योतिष थे। जब भोज जीवित थे तो कहा जाता था, अद्य धारा सदा लंबा सरस्वती, पंडिता मंडिता सर्वे भोजराजे भुवि स्थिते। अर्थात आज जब भोज राजा धरती पर स्थित है तो धारा नगरी सदाधार, अच्छे आधार वाली है। सरस्वती को सदा आलंब मिला हुआ है, सभी पंडित आदृत है। एग्जीबिशन में बहुत सारे अस्त्र शस्त्र और कवच भी रखे गए थे जो उस समय प्रयोग किए जाते थे। सुंदर साड़ियाँ और वस्त्र भी लगाए गए थे और बहुत ही महान विद्वानों और लेखकों की पुस्तकें भी देखने को मिली जो कि आप भी खरीद सकते हैं। और इनमें राजा भोज की जानकारी, हिस्टोरियंस की जानकारी और ऐसी आदि महत्वपूर्ण चीज़ें थी। माँ वाग देवी की कृपा से 3 दिवसीय कार्यक्रम पूर्ण हुआ। मलयज शीतला शस्य श्यामला मातरम। इसी के साथ मैं कृषि सिंह बघेल आपसे विदा लेती हूँ। जय हिंद, जय भारत।